धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों ने एक बर्बरता को अंजाम दिया है। डीआरजी जवान को किडनैप किया, 3 दिनों तक अपने पास रखा और उसके बाद गला घोंटकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उसकी लाश के ऊपर पत्थर रख दिए और पत्थरों के बीच रख दिया अपना एक पर्चा, जिस पे लिख दिया अपना फरमान, अपना आदेश और लिख दिया कि ये था गद्दार। तो यहाँ सवाल 2 पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि कौन है जवान, और दूसरा, इस जवान को नक्सली क्यों बता रहे हैं गद्दार। और सरकार कहाँ है जो 56 इंच का सीना लेकर ये कह रही थी कि हमने नोटबंदी लागू कर दी है, देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलियों की कमर टूट जाएगी, माओवादी खत्म हो जाएंगे। लेकिन लगता है कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जैसे कह रहे थे देश बदल रहा है, तो देख लीजिए देश कैसा बदल दिया इन्होंने। ऑक्सीजन तक लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो भक्त हैं वो आज भी कम नहीं है। भाई राम का मंदिर बन चुका है, अब तो नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी मथुरा के अंदर कृष्ण का मंदिर बनवा के छोड़ेंगे। और इसके अलावा काशी यानी कि बनारस यानी कि वाराणसी में जो है विश्वनाथ का मंदिर और बड़ा हो जाएगा। जो वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा चाहिए क्या? अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, स्कूल की ज़रूरत नहीं है, नौकरी मिले ना मिले, घंटा बजाने का काम मिल ही रहा है। छोड़ देते हैं इस बात को भी, मुद्दे पे रहते हैं। ये सब टीका टिप्पणियाँ करने से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें दिखानी और बतानी ज़रूरी भी होती हैं। बीजापुर ज़िला है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का, यहाँ का एक इलाका है कुलसुमपारा। वहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जवान की लाश पड़ी मिली है। 3 दिन से जवान लापता था। ये जवान डीआरजी का जवान है और एसआई है, यानी कि सब इंस्पेक्टर है। 2 साल पहले ही एएसआई से एसआई पर इसका प्रमोशन हुआ है। डीआरजी यानी कि पुलिस का वो फोर्स जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप जो होता है, उसमें स्पेशल जवानों को रखा जाता है जो नक्सली मूवमेंट पर इस स्पेशल तरीके से काम करते हैं। पत्र में लिखा गया है कि ये गद्दार था और ये पुलिस वालों के साथ मिलकर, फोर्स के साथ मिलकर जो आदिवासी हैं उनको परेशान करता था, उनकी बहू बेटियों को परेशान करता था, उनको फर्जी एनकाउंटर में मारने का काम करता था। ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। पश्चिम बस्तर जो इलाका है उसका जो डिवीज़न है नक्सलियों का, उसने ये पत्र लिखा है और जिम्मेदारी ली है। कहा कि हमारे साथ ऐसा करने वाले को बख्शेंगे नहीं। अब यहाँ कहानी ये निकल के आती है कि गद्दार क्यों कह रहे हैं। तो गद्दार ये इसलिए कह रहे हैं कि मृतक मुरली ताती जो हैं वो पहले नक्सली हुआ करते थे। 2006 में उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद से उनको डीआरजी में शामिल कर लिया गया था और वो डीआरजी ग्रुप के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ पूरा एक अभियान चलाए हुए थे। पिछले 1.5 महीने से बताया जा रहा है कि वो छुट्टियों पर चल रहे थे। उनका किडनैप 3 दिन पहले उस समय किया गया जब वो एक मेले में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उसी वक्त उनको वहाँ से किडनैप कर लिया गया था। 3 दिनों तक किडनैप रखा गया। इस दौरान खबरें भी आई, उनकी पत्नी ने भी अपील की अपने पति को छोड़ने की और ये तक कहा कि मेरे पति जो है मानसिक बीमार हैं, मैं उनका इलाज करवा रही हूँ। लेकिन फिर भी नक्सलियों को रहम नहीं आया। लेकिन किस तरीके से उनकी पत्नी अपील कर रही थी वो थोड़ा सा सुन लीजिए। बताए निकल गए हैं, तो 3 दिनों से मैं पता कर रही हूँ कि कहाँ गए। तो अचानक पता चला है कि बीजापुर में कि उनका अपहरण हो गया है करके। तो मैं उनको ढूंढते हुए यहाँ गांव तक आई हूँ। मैं जनता के साथ एक उम्मीद लेके आई हूँ कि मेरे पति को छोड़ दें और जनता यदि साथ है तो कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है मेरे पति का ज़रूर सहयोग देंगे और आगे माओवादियों से भी अपील करती हूँ कि मेरे पति को छोड़ दे। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और बहुत परेशान हूँ मैं उनके इलाज करने के लिए। और वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ना कुछ नहीं, ना कुछ। कितने समय से है ड्यूटी? लेकिन ये अपील भी काम नहीं आ पाई और नक्सलियों ने बेरहमी से मुरली ताती की हत्या कर दी। मुरली ताती को 3 दिन पहले नक्सलियों ने उस समय किडनैप कर लिया था जब वो गंगालूर थाना क्षेत्र के पालनार इलाके में गए हुए थे। वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, वहीं से उनका किडनैप किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर जब इनकी पत्नी मेनू ताती का वीडियो वायरल हुआ तो कुछ सामाजिक लोग जो हैं वो हरकत में आए और उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी नक्सलियों ने जो है मुरली ताती को नहीं छोड़ा।
बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल का मामला है जब दो बड़े हमले हो चुके हैं इस पूरे इलाके के अंदर। एक तो अभी जब बंगाल का चुनाव चल रहा था उसी दौरान 20-22 जवानों को शहीद कर दिया गया था, जिसमें अमित शाह भी वहाँ पहुँच गए थे कि बस अब आखिरी लड़ाई है, आखिरी युद्ध चल रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने अपने जुमले गढ़े और उसके बाद वो वापस आके फिर से चुनाव में बिजी हो गए। उसी दौरान सीआरपीएफ के एक जवान थे तारकेश्वर सिंह, उनका किडनैप कर लिया गया था। उनको कई दिनों बाद जो बीच में कुछ लोग थे उन्होंने मीडिएशन करके, मध्यस्थता करके किसी प्रकार रिहा करवाया था, जिसके बाद परिवार के लोगों की सांस में सांस आई थी। जबकि उनको रिहा करवाने के लिए जैसे पत्नी वीडियो बना रही थी वैसे ही परिवार के और लोग वीडियो बना रहे थे, छोटी सी बच्ची वीडियो बना रही थी, मेरे पिता को रिहा करवा दिया जाए। परिवार के लोग धरने प्रदर्शन करने को भी विवश हो रहे थे। लेकिन फिर वही सवाल आखिर में जो शुरू में उठाया था कि जो लोग कह रहे थे कि नोटबंदी करके ख़त्म कर दिया, उसकी कमर तोड़ दी, इसकी कमर तोड़ दी, लेकिन जिस तरीके से जितनी आसानी से माओवादी हों, नक्सलवादी हों, वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं, ये वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे सवाल तो खड़े होने लाजमी हैं। लेकिन जैसा कि आदत है, जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय ले सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।